नारी शक्ति नमो नमः, बोलो दुर्गा माता की जय। देवियों और सज्जनों, ये थी हमारे देश की महान संस्कृति की एक झलक, पुरुलिया वेस्ट बंगाल का छाऊ नृत्य। इसमें माँ दुर्गा यानी नारी शक्ति के महत्व को दिखाया गया था, सत्य की असत्य पर विजय को दिखाया गया था, और यही नवरात्रि जैसे त्योहार का महत्व भी है। त्योहारों के इसी माहौल में मैं अमिताभ बच्चन शुरू करता हूं ज्ञान मान सम्मान का खेल, पंचकोटि ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। नवरात्रि यानी नारी शक्ति का उत्सव। वो नारी जो मां दुर्गा जैसी तेजोमय है, सरस्वती जैसी बुद्धिमान है, काली जैसी शक्तिशाली है, गंगा जैसी ममतामयी है और पृथ्वी जैसी सहनशील है। नारी के इन्हीं गुणों को समर्पित है ये सप्ताह, ये कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति। इस मंच पर महिलाओं के अनेक कीर्तिमानों का सारा देश गवाह है। घरेलू हिंसा से पीड़ित रेखा चौधरी ने इस मंच से 25 लाख रुपए जीतकर सारे समाज को ये दिखा दिया कि यदि उन्हें मौका दिया जाए तो वो भी किसी से कम नहीं है। अमृतपाल कौर जो केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ सकी, उन्होंने 12,50,000 रुपए जीतकर यह साबित कर दिया कि उनकी शिक्षा में भले कमी रही हो, लेकिन उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं थी। और राहत तस्लीम जो कपड़े सिलने का काम करती थी, जब योग्यता की बात आई तो 1 करोड़ रुपए की मंजिल भी उनकी पहुंच से दूर नहीं थी। मैं ऐसा समझता हूं कि इस देश की हर एक महिला में ये सारे गुण मौजूद हैं। उसे अगर ज़रूरत है तो हमारे थोड़े से प्रोत्साहन की, थोड़े से सहयोग की। जब हर कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ हो सकता है, तो हर कामयाब औरत के पीछे आदमी का साथ क्यों नहीं हो सकता। इसी उम्मीद के साथ, जी हाँ, इसी उम्मीद के साथ हम इस खेल की शुरुआत करते हैं और आमंत्रित करते हैं इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों को। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आज के 10 नए खिलाड़ी। सबसे पहले आ रहे हैं वो जिनके गांव में लोगों की जन्म और मृत्यु इनके हाथों में ही है। देखिए, घबराइए मत, इनके हस्ताक्षर के बिना जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र इनके गांव के लोगों को हासिल नहीं हो सकता है। महुआ डिस्ट्रिक्ट भावनगर गुजरात से तलाटी मंत्री सारिका जोशी जी का स्वागत किया जाए। बस काम, बहुत बहुत बधाई आपको कि आप यहाँ आ गए। ये प्रमाण पत्र आपके हाथों में होता है? हाँ जी, हमारे गांव में जो जन्म या मृत्यु होती है उसका रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेशन मेरे हाथ से होता है। जी जी, बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपका। अब स्वागत कीजिए उनका जो पैसे बनाना सीखना नहीं चाहते, खाना बनाना सीखना नहीं चाहते, बल्कि बातें बनाना सीखना चाहते हैं। अपनी ये अद्भुत चाहत लिए मेरे सामने आ रहे हैं सिंगारपुर डिस्ट्रिक्ट भमका बिहार से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक असिस्टेंट मैनेजर मोहम्मद सलीम। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपका मोहम्मद भाई। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? सर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आइए। उनका जीवन एक संघर्ष था। बचपन से ही उन्होंने गरीबी देखी, भूख देखी, माँ बाप को भीख मांगते हुए देखा, लेकिन इसके साथ ही देखा अपने उज्जवल भविष्य का एक सपना। मजबूरी में स्कूल से पढ़ाई छोड़ी, लेकिन दिल से नहीं। स्वागत किया जाए लक्ष्मी जनार्दनपुर डिस्ट्रिक्ट 24 परगना वेस्ट बंगाल से एक पीएन भी और एक फोटोग्राफर भी, शंभू दास जी का। बहुत बहुत स्वागत आपको। सर मेरा सपना था आपसे मिलने का जी। आप सपना जो था पूरा हो गया है। और सर इस मौके पर बहुत कुछ लोग ले आए हैं आपके लिए, पर मेरा हैसियत जो है लिया नहीं का कुछ है नहीं, आप आ गए यहाँ और आपकी जो दिल से जो हृदय से बातें निकल रही वो मेरे लिए अमूल्य है। फिर भी सर मैंने जो लाए हैं कोई देख नहीं सकते पर सुन सकते हैं। जी जी। एक गाना लाए हैं आपके लिए, आपके गाने मतलब फिल्म का गाना है सूर्यवंश। गाइए। दिल मेरा तो दीवाना है,
पागल है मैंने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से कुछ डरता है, दिल मेरे तो दीवाना है। बहुत खूब, बहुत खूब, वेल डन। आइए, स्वागत आपका। और अब जो आ रहे हैं, उनकी शादी घर की पुरानी परंपराओं के कारण कम उम्र में ही कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने कसम खाई है कि वो इस गलत परंपरा को तोड़ेंगी, अपने बच्चों को मनचाहा जीवन साथी चुनने का अधिकार देंगी। स्वागत किया जाए पुणे महाराष्ट्र से एक इलेक्ट्रिकल कंपनी में असेंबलर तेजस्विनी खवाटे का। बहुत बहुत स्वागत। बस ये मत लिया कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी अवश्य। मैं आज धन्य हो गई आपसे मिलके, और मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। बोलिए। इतने शिद्दत से मैंने आपको पाने की कोशिश की कि जर्रे जर्रे ने मुझे आपसे मिलाने की साजिश की। वाह। आइए। और अब मेरे सामने आ रहे हैं वो जो हंसमुख हैं, बातूनी हैं और उत्सुक भी हैं। इनकी हंसी इस बात की मिसाल है कि गम कोई भी हो, इनके जज्बे को तोड़ना आसान नहीं। इसी जिंदा दिली के साथ आ रही हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से एक टीचर जिनका नाम है शुचि मित्तल। बहुत बहुत स्वागत आपका शुचि जी। सर, आपको हार्दिक अभिनंदन जी। जिस तरह केबीसी इस मंच के माध्यम से आप ज्ञान का प्रकाश समस्त विश्व में फैला रहे हैं, उसी ज्ञान के प्रकाश का प्रतीकात्मक रूप ये कैंडल हमारी सरोवर नगरी की विशेषता है, नैनीताल की विशेषता, जिसे मैं आपको सप्रेम भेंट करना चाहती हूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका। भाई साहब इसे जरा पकड़ लेंगे आप मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वागत कीजिए उनका जो अपनी पहचान हमेशा यूं बताते हैं, हूँ छैल छबीलो गुजराती रे, हूँ छैल छबीलो गुजराती। बहुत ही खुशी से आ रहे हैं गोंडल डिस्ट्रिक्ट राजकोट गुजरात से गुजराती फोक डांसर चेतन जेठवा। हेलो सर। बहुत बहुत बहुत, ये तो बहुत सारा सामान ले आए आप। सर मैं आपके लिए बहुत सारा सामान लाया हूँ, और मैं आपको ये लाइए मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ ताकि आपके हाथ जो हैं वो फ्री हो सर, जाए। ये मैं बता दूं आपको कि ये क्या है। जी सर ये हमारे गोंडल का खादी का कपड़ा है। जी। तो ये हमारे गांव का प्रतीक है, और ये हमारे गुजरात का प्रतीक सर आपके वाह, लिए। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ब्लॉक कार्ट है, ये हमारे सामाजिक जीवन का प्रतीक है। बहुत बहुत अनेक धन्यवाद। आपने हमारी पूरी झोली जो है वो भर दी है। सर मैं भी आशा रखता हूँ कि आप भी हमारी झोली भर दीजिए। अवश्य, वहां तक पहुंचिए तो सही। थैंक यू सर। आइए, स्वागत है आपका। मैडम कैन यू जस्ट होल्ड दिस फॉर मी। स्वागत किया जाए पेंद्रा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर छत्तीसगढ़ से एक टूरिस्ट गाइड जिनका नाम है शशिकांत टिमथी। शशिकांत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बात जरूर कहना चाहूँगा सर कि मोहब्बत के शहर आगरा, और वहाँ उस शहर में रहने वाले पर्यटन व्यवसाय से जुड़े जितने भी लोग हैं, उनकी तरफ से आपको हिंदी में सादर अभिवादन। बहुत बहुत धन्यवाद। इन इंग्लिश आई वुड लाइक टू विश यू अ वंडरफुल इवनिंग। थैंक यू। एंड इन स्पेनिश बुएनास टार्डेस। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वागत है। आइए। अब जो आ रहे हैं इनके दिखावे पर मत जाइएगा, ये हैं नाजुक सी, लेकिन इन्हें बॉक्सिंग देखने का बहुत शौक है, और उसकी एक वजह ये है कि मशहूर बॉक्सर विजेंद्र सिंह इनके चहेते बॉक्सर हैं, और वो इनके गांव से भी ताल्लुक़ रखते हैं। तो गुड़गांव हरियाणा से एक हाउसवाइफ आ रही हैं, अनीता चौधरी जी। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। जी सर। ये आप हाथ में क्या पकड़े हुए हैं? ये सर मैं अपने हरियाणा से देसी घी लेकर आई हूँ। तौबा। नहीं सर, वो मुझे पता है कि आप पूजा पाठ बहुत करते हैं। हाँ। और अभी दीपावली आने वाली है, हमारे घर के इस देसी घी से अपने घर में दिए जलाना, बहुत सारी खुशियाँ आपके घर आएंगी। ये बहुत बड़ी कृपा है आपकी। सर मैंने सोचा कि पहले आप ये घी मुझे खाने के लिए ला रहे नहीं हैं। सर नहीं। मैं सर बोलना चाहूँगी, देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना
सर इसी घी को खा के मेरे हरियाणा के लोगों ने लंदन ओलंपिक में बड़ा नाम किया है। बिल्कुल सही। और सर मुझे आशीर्वाद दीजिए वाह, वाह, वाह। कि मैं भी यहाँ पे कुछ करके दिखाऊं। अवश्य अवश्य, बहुत बहुत स्वागत आपका, तालियों के साथ। अब आ रहे हैं वो जो एयरफोर्स ज्वाइन करके आसमान में उड़ना चाहती थी, मगर एक हादसे ने उनका चलना फिरना भी बंद कर दिया, परंतु उनके हौसले ने इस हादसे को हरा दिया और उनके मनोबल ने मुश्किलों को मात दे दी। हिम्मत हो तो उनके जैसी। स्वागत कीजिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में एक असिस्टेंट मैनेजर, सवाई माधोपुर राजस्थान से शताब्दी अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत और बधाई आप। धन्यवाद सर। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रहा आज मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ। नहीं, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको कि इन परिस्थितियों में भी आप यहाँ पर आई हैं। सर आप ही से ये सीखा है सब आपकी कुछ। हिम्मत की दाद है। सर आप ही की फिल्मों को देख के और आपके जीवन में आपने इतना संघर्ष किया है, उसी को देख के बस पहुँचे हैं यहाँ तक। बहुत बहुत घर वालों के धन्यवाद, आशीर्वाद बहुत के बहुत साथ। तालियों के साथ। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ आपके जी जी लिए। अवश्य कहिए। जय 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 अमिताभ महाराजा, आप है केबीसी प्रोग्राम के राजा। आपने केबीसी खूब बनाया, जो है सबके दिलों पर छाया। बुलाकर हॉट सीट पर अपने पास, पूरी कर दो मेरे मन की आस। बहुत बहुत स्वागत। तालियां बजते रहें देवी से। उनकी हर बात जो है क्या कहते हैं से शुरू होती है और क्या कहते हैं से खत्म हो जाती है। इस बारे में लोग क्या कहते हैं, चलिए उन्हीं से जानते हैं आखिर वो क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। अजयगढ़ डिस्ट्रिक्ट पन्ना मध्य प्रदेश से एक मेडिकल सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं नरोत्तम सिंह राठौड़ जी। बहुत बहुत स्वागत भाई साहब आपका, गले मिल लीजिए। सर आज मैं अपने सदी के महानायक से मिलकर अपने आप को बहुत ज़्यादा गर्व फील कर रहा हूँ सर। धन्यवाद आपका। क्या ये सत्य है कि हर वाक्य से पहले आप कहते हैं क्या बात? सर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आप बार बार ऐसे बोलते हैं? नहीं सर मेरे को तो पता नहीं चलता, लेकिन क्या कहते हैं लोग कहते हैं कि मैं क्या कहते हैं। आइए सर, स्वागत है आपका। अब हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। जैसा कि आप जानते हैं आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पे होना चाहिए, क्योंकि वहां आने वाला है आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार हो जाइए सभी। फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। सबसे पश्चिम से शुरू करते हुए इन राष्ट्रीय उद्यानों को पश्चिम से पूर्व की ओर रखें। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए गिर, बी काजीरंगा, सी सुंदरबन, डी कान्हा। समय समाप्त हो गया है देवियों और सज्जनों। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए गिर जो कि गुजरात में है, फिर आता है डी कान्हा मध्य प्रदेश से, फिर सुंदरबन वेस्ट बंगाल से, सी और अंत में बी काजीरंगा असम। यह है सही क्रम ए डी सी बी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल एक ने, चेतन जेठवा। आइए वहां से। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। भाई हजारों। तो अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं गोंडल डिस्ट्रिक्ट राजकोट गुजरात से एक गुजराती फोक डांसर जिनका नाम है चेतन जेठवा। इन्होंने बहुत कम उम्र में ही तय कर लिया था कि ये कभी शादी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों सोच लिया आपने चेतन भाई? सर मैं जिनको ये बात सही तरीके से बताता हूँ कोई मानता नहीं, मैं आशा रखता हूँ कि आप मानेंगे। जी अगर आप सही तरीके से बताएंगे तो मान जाऊंगा। और मेरी ये बात है भी सही। मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने शादी कर ली तो फिर मेरी ये जो डांस की या गरबा की जो करियर है उसमें रुकावट पैदा होगी। लेकिन अर्धांगिनी होने से वो आपकी सहायक बन सकती हैं गरबा में। काम भी आधा हो जाता है ना। नहीं तो आपका काम आधा हो जाएगा। फिर वो उसका भी आधा कर देगी मुझे। ऐसे कैसे? आपको भी तो पता होगा। घर गृहस्थी तो अपने आप चलती जाती है। हाँ चलती जाती है, लेकिन
सर आप तो बाधाएं आ सब जाती कुछ जानते हैं। मुझे तो नहीं मालूम क्योंकि मुझे गरबा नाचना नहीं आता है, लेकिन आपके ऊपर हमने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है। अच्छा। कैन वी हैव द क्लिप प्लीज? गोंडल में चेतन भाई से अच्छा कोई गरबा नहीं सिखाता है। उनके सिखाने का अंदाज ही कुछ अलग है। चेतन भाई गोंडल में हीरो है। पिछले 16 सालों से डांडिया सिखा रहा हूँ। 4, 5, 6। गरबा में शौक इतना था कि मैं वही करना चाहता था और उसमें करियर बनाना चाहता था। मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी। तो मेरे माता के पिता तो उन लोगों ने मेरे को बहुत टोका। हमने उसको बोला तू अभ्यास कर, कोई नौकरी की तलाश में ले, तो उसने ये नहीं पसंद किया और ये लाइन में चला गया। ये गरबा मैंने कहीं से सीखा नहीं है, लेकिन जब मैंने पहली बार गरबा कॉन्टेस्ट में मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, तब से मेरा ये तय हो चुका था कि मैं करियर बनाऊंगा तो गरबा में ही बनाऊंगा। फिर मैंने गरबा सिखाना शुरू किया बराबर। पूरे दिन भर मेरे 8-10 घंटे क्लासेस चलते। मैंने कभी कभार एक दिन के 15 घंटे भी काम किया है। दिन का जो आखिरी घंटा होता है सिखाने में, उसमें भी मैं अपनी चाह से ही सिखाता हूँ। गरबा मेरा पहला और आखिरी शौक है। ये एनर्जी गरबा में से ही आती है, तो इसमें मुझे कभी भी बोर नहीं होता। शादी करने से मेरी ये प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बदलाव आ जाएगा या फिर कुछ बाधाएं आ जाएगी, इसलिए ये सोचकर मैंने शादी नहीं की। मेरे माता पिता आज बहुत खुश है, क्योंकि पहले वो लोग ये सोचते थे कि ये लड़का क्या करेगा, गरबा में क्या होगा, तो उन लोगों की उस वक्त ये सोच भी ठीक ही थी। लेकिन आज जब मैंने ये करके दिखाया तो आज वो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा सपना है कि मैं पूरे गुजरात का गरबा सिखाने के लिए एक सबसे बड़ा भवन बनाऊं, और उसके लिए मुझे 2 करोड़ रुपए की लागत पड़ेगी, जो मैं ये सोचता हूं कि कौन बनेगा करोड़पति में जाकर मेरा ये सपना पूरा होगा। तो चेतन भाई, आपने इसमें साफ बता दिया है कि आप जो है अपना प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं और ब्याह नहीं करना चाह रहे हैं। आप यहाँ आज किसे लाए हैं अपने साथ? मैं अपने साथ अपनी माताश्री को लाया हूँ। प्रणाम करता हूँ आपको माता जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भानु है। भानु जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और भी हैं कोई साथ में आपके? हाँ, मेरे दोस्त हैं, विजय है और प्रशांत है। विजय और प्रशांत, आपका भी स्वागत। तालियों के साथ इनका स्वागत। माता जी, एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे। आपको बुरा नहीं लगता कि आपके सुपुत्र जो हैं वो बहू नहीं लाना चाह रहे हैं? सर बहुत बुरा लगता है। फिर वो नहीं जिद छोड़ता। वो जिद नहीं छोड़ रहा है। तो आपने तय कर लिया है कि आप गरबा सिखाएंगे, ये प्रोफेशनल करेंगे। हाँ। और ब्याह नहीं करेंगे। हाँ। चेतन जी, आपकी जो कामनाएं हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। थैंक यू सर। और अपनी ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आज हॉट सीट पे पधारे हैं। बहुत जल्दी आपके सामने जो खेल के नियम है वो पढ़ देता हूँ। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपये से उनकी शुरुआत होगी और 13वां प्रश्न जो है वो 5 करोड़ का होगा। 4 आपके पास लाइफलाइन है। और आज हमारे साथ देवियों सज्जनों एक्सपर्ट हैं देश के बहुत ही प्रख्यात और वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र चौबे जी। भूपेंद्र जी पिछले 15 सालों से टीवी पत्रकारिता से जुड़े हैं और CNN IBN चैनल में पॉलिटिकल एडिटर भी हैं। आज हम इस कार्यक्रम में नारी शक्ति की बात कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, देश के सुप्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और लेखक प्रकाश झा जी। मैं आग्रह करूंगा कि प्रकाश जी और भूपेंद्र जी दोनों प्रकट हो हमारे सामने। भूपेंद्र जी, प्रणाम आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी, आपके साथ प्रकाश झा जी भी आज हमारे साथ आमंत्रित हैं। प्रकाश जी, प्रणाम करता हूं। देवियों सज्जनों, प्रकाश झा। नमस्कार भैया। प्रकाश जी ने नारी प्रधान विषयों पे मृत्युदंड जैसी सफल फिल्में बनाई हैं। आप ये जो फिल्म अब बनाने वाले हैं और बन चुकी है और अब रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है चक्रव्यूह, इसमें भी आपने कुछ हक की बात, सामाजिक हक की बात की है। जी भैया, जैसे कि आपके सामने कंटेस्टेंट्स हैं और ये सारे लोग जो जगह जगह से मेहनत करके, कोशिश करके, ज्ञान प्राप्त करके अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए आपके सामने आते हैं कि ये कंटेस्टेंट बन करके आपके सामने जीतें और अपने सपने को पूरा करें, अपने लक्ष्य को पूरा करें। चक्रव्यूह भी हक की लड़ाई है, उन लोगों की लड़ाई है जो गरीब हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जो नहीं पा पाए हैं वो सब कुछ जो
उपलब्ध है समाज को, बाकी समाज को। जी। और शायद इनकी लड़ाई के तरीके को विवादास्पद कहा जा सकता है, लेकिन हक की लड़ाई जो है वो तो करनी ही पड़ेगी। जिस तरह से ज्ञान जो है वो प्रकाश देता है जीवन में, और ज्ञान को लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं, हम आगे आ सकते हैं, उसी तरह से उन गरीबों के हक की लड़ाई जो है वो भी उनको आगे ला सकती है, ऐसा उनका विश्वास है। जी, आपकी इस फिल्म में कलाकार कौन कौन है? जी, चक्रव्यूह में अर्जुन रामपाल हैं, अभय देवल हैं, मनोज बाजपेयी जी हैं, ओमपुरी जी हैं, ईशा गुप्ता हैं, और एक नई कलाकारा हैं अंजलि पाटिल जी, और ढेर सारे और बहुत सारे अच्छे कलाकार हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी, आपने हमें इस पर अवगत कराया, और हम सब की ओर से आप सबको और आपके जितने भी छात्र हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई, और आपको भी अनेक अनेक धन्यवाद कि आप आज हमारे कार्यक्रम में आए, और तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं प्रकाश जी का। तो देवी और सज्जनों, गेम को आगे बढ़ाते हैं। चेतन भाई, अब आपको बताना पड़ेगा कि आपने अपना मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाया है। मैं 5वें प्रश्न 80,000 रुपये अपना मनचाहा पड़ाव लगाना चाहता अच्छा हूं। तो कंप्यूटर जी, 5वां प्रश्न 80,000 रुपये पे मनचाहा पड़ाव लगाया जाए चेतन भाई का। यहाँ तक सुई मुई जी आपका पीछा करेंगी, उसके बाद आपके पास छूट है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है, चेतन भाई तैयार हो जाइए, 5,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कॉलेज में अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा होने पर आपको इनमें से क्या मिलेगा? ऑप्शंस देखिए, ए फ़ारेनहाइट, बी केल्विन, सी डिग्री, या डी सेल्सियस। सर सी डिग्री। श्योर है? श्योर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। ताला लगाने लायक है ये? ताला लगा दीजिए। कंप्यूटर जी, डिग्री सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने, ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। इनमें से कौन सा रस क्रोध के भाव को दर्शाता है? ऑप्शंस हैं, ए करुणा, बी रौद्र, सी विभत्स, या डी अद्भुत। सर बी रौद्र। श्योर? श्योर। ताला लगाने लगा दीजिए। कंप्यूटर जी, रौद्र बी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर, 10,000 जीत गया। करुणा? करुणा तो दया, मेलनकली, इमोशन, भावनाएं। विभत्स डिस्गस्ट, चिढ़। अद्भुत, जैसे आप हैं, एकदम अद्भुत हैं, जैसे हम वंडरफुल आपको देख के होते हैं। और रौद्र का मतलब होता है गुस्सा, एंगर। आपने कभी अपने ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग में नवरसों का कभी कोई भाव सिखाया हो अपने विद्यार्थियों को? नवरसों का भाव बेसिकली ये गरबा में नहीं होता। अच्छा। गरबा वो डांस फॉर्म है जो कि एक सर्कल में किया जाता है और यूनिफॉर्मिटी में एक साथ सब लोग करते हैं, तो उसमें नवरसों का प्रयोग नहीं होता। लेकिन मैंने क्लासिकल डांस, कथक की भी ट्रेनिंग ली है। अच्छा। उसमें हम लोग करते थे। क्लासिकल डांस में मैं 3 बार गुजरात चैंपियन रह चुका हूँ, और फोक डांस में 3 बार मैं नेशनल लेवल चैंपियन रह चुका हूँ। कितने वर्षों से आप ये कर रहे हैं? बहुत बहुत बधाई आपको जी। मुझे ये पता है कि मैं पिछले 16 सालों से डांस कर रहा हूँ, मतलब गरबा सिखा रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं कब से डांस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद ही नहीं कि मैं कब से, मैंने जब से मेरे को देखा मैं डांस करता हुआ ही हूँ। मुझे नहीं याद कि मैं कितना छोटा था। जब से आपको किसी ने देखा आप नाच ही रहे हैं तब से? मुझे याद है। अच्छा, जहाँ तक आपको याद है? जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को इस डेट से या इस साल से डांस का मेरे को शौक हुआ। हमने देखा था आपके ये वीडियो क्लिप में कि बहुत सी नारियां जो हैं वो आपके साथ नृत्य कर रही हैं। हाँ। नर नहीं दिखाई दिए? नर भी थे सर, आपने नहीं देखा। हाँ? आपने नहीं देखा क्योंकि आपकी नजर। हमने तो नहीं देखा। थे नर थे। हाँ? अच्छा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपका। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके इस खेल के जीवन में तीसरा प्रश्न आ रहा है। दुगनी रकम हो गई है, 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? 20,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने की गायिका कौन है? तो ऑप्शंस हैं आपके, ए
सुनिधि चौहान, बी ऋचा शर्मा, सी अलीशा चिनाय या डी फाल्गुनी पाठक? ये हमारे गुजरात की ही है, डी फाल्गुनी पाठक। श्योर? श्योर। कॉन्फिडेंट है एकदम? ताला लगा दिया जाए? पक्का। कंप्यूटर जी, फाल्गुनी पाठक डी पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं, 20,000 जीत गया। और इन्हीं स्वरों के साथ अगला प्रश्न मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं। यह है चौथा और आपको देगा 40,000 रुपए। 40,000 रुपयों के लिए चेतन भाई अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। गुजरात में किस जगह आप 7 नदियों का संगम, सप्त संगम पाएंगे, जहां राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वोथा, बी वर्धा, सी तारणेतर या डी अहवा? सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? सर मैं फोन ऑफ फ्रेंड। फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहेंगे? ओके। कमेरो जी, चेतन जी फोन ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। और इसे पहले अंकित कीजिए। और इन्होंने 3 नाम दिए हुए हैं जिनसे ये बात कर सकते हैं। किनसे बात करना चाहेंगे आप? मैं ज्योतिंद्र सिंह सरवैया से बात करना चाहूँगा। ज्योतिंद्र सिंह सरवैया, गोंडाल में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें इनके पास सही उत्तर है या नहीं। ये क्या कर रहे हैं आजकल? ज्योतिंद्र सिंह सरवैया जो है वो वैसे है तो मेरे एक दोस्त के पापा, लेकिन अब शिफ्ट हो गए, वो मेरे दोस्त बन गए हैं और वो मेरे दोस्त का लड़का बन गया है। अच्छा, अच्छा। ये भी मेरे दोस्त है, जनरल नॉलेज में इसकी भी खासी रुचि है जी। हाँ जी। ज्योतिंद्र सिंह जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हाँ जी सर, बोलिए। क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक ठीक ठाक। मेरे सामने हॉट सीट पर इस समय क्या कहें, आपके मित्र कहें, आपके चेला कहें, चेतन भाई बैठे हुए हैं। जी 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 सर। और वो आपसे मदद मांग रहे हैं। हाँ जी सर। एक अभी वो प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे आपको और उसका आपको उत्तर देना है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ए बी सी डी, और इसके लिए मिलेंगे केवल 30 सेकंड आपको। हाँ जी। तैयार हैं? हाँ जी। अगली आवाज चेतन भाई की। चेतन भाई आपका समय शुरू होता है अब। काका, हाँ जी। ગુજરાતમાં 7 નદીઓનો સંગમ, સપ્ત સંગમ, જ્યાં સૌથી મોટો પશુ મેળો થાય છે, એ કઈ જગ્યા છે? વૌથા, તરણેતર, વર્ધા કે આહવા? क्यों क्यों? વૌથા, વર્ધા, આહવા કે તરણેતર? 7 નદીઓનો સંગમ, જ્યાં સૌથી મોટો પશુ મેળો થાય છે. વૌઠા, વર્ધા, આહવા? वोथा। વૌઠા પાકું? हाँ पाकू पाकू। પાકું, ઓકે। सुई मुई जी चल पड़ी हैं। बताइए क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? सर मैं इनके साथ जाना चाहूँगा। जाना चाहेंगे इनके साथ? जी हाँ, जी हाँ। ये कह रहे हैं वौथा। वौठा। ताला लगा दिया जाए? जी हाँ। कमीर जी, वौथा ए पे ताला लगाइए। वौथा कौन सी जगह है ये? सर आप इससे परिचित नहीं है? नहीं परिचित। इतना विश्वास आपने रख दिया अपने मित्र पे? हाँ। तारनेतर में भी ये एक पशु मेला होता है। हाँ, तरनेतर में होता है, लेकिन वहाँ पर 7 नदियों का संगम नहीं है। जब इतनी जानकारी है तो वौथा के बारे में कैसे नहीं कहा? बाकी तीनों के बारे में नहीं पता। अच्छा। हाँ जी। आपके मित्र ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, 40,000 जीत गया। Seven holy rivers, they mix their waters here. Vatrak emerges with the Meshwo, Hathmati, Shedi, Majum और खारी। बिफोर इट मीट्स द साबरमती। साबरमती से मिलने से पहले ये सब वहाँ है, इसीलिए उसका नाम रखा गया है सप्त संगम। चलिए अब अगला प्रश्न आ रहा है। ये है आपका मनचाहा पड़ाव, 5वां प्रश्न। इसे पार कर जाइए, 80,000 रुपये आप यहाँ से आज अवश्य ले जाएंगे। तैयार हैं? 80,000 रुपयों के लिए 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर चेतन भाई ये रहा। – 2012 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इनमें से किस देश को पोलियो ग्रस्त देश की सूची से हटा दिया? ऑप्शन सुनिए। ए पाकिस्तान, बी नाइजीरिया, सी इंडिया, डी अफगानिस्तान। सर लाइफलाइन। शांत हो जाइए सुई मुई जी।
चेतन भाई एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? ऑडियंस पॉल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है सी, भारत को। ए, बी और डी को मिला है 2, 22 और 18%। क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा। श्योर हैं? श्योर। विश्वास है आपको जनता के ऊपर? जी हाँ। क्या करना चाहेंगे? लॉक। फाइनल उत्तर आपका? फाइनल। कबीर जी, इंडिया सी पे ताला लगाया जाए। ऑडियंस बिल्कुल सही, वेल प्लेड। और आपने अपना मनचाहा बड़ा पार कर लिया। तालियां बजती रहनी चाहिए। एक चेक आ गया है। ₹80,000 का चेक ये आप अपने पास रखिए। आपने कहा था यदि आप यहां से ढेर सारी धनराशि जीत के जाते हैं तो एक पाठशाला किस्म का या भवन बनाना चाहते हैं जहां पर आप नृत्य सिखाएंगे। हाँ। कितनी धनराशि लगेगी उसको बनाने में? सर, मेरा जो विचार है उसके प्रति, और मैंने जो सोचा है कि उसमें पूरी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला और बहुत बड़ा भवन निर्माण करना है, तो उसके लिए करीबन 2 करोड़ रुपए की लागत पड़ेगी। टेक्नोलॉजी क्या लगती है इसमें? सर, लेटेस्ट मतलब कि साउंड सिस्टम, लाइटिंग्स, ऐसी सब कुछ बारीकियां मैंने देखकर ये सोचा है कि ऐसा ही भवन बनाए जिससे कि सबको ये सबसे बड़ा भी लगे और एक अच्छी सुविधा बन जाए। हाँ। जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ चेतन भाई। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई है। गेम के ऊपर वापस आ जाते हैं। छठा प्रश्न अब आपके सामने पेश करूंगा मैं, 1,60,000 रुपए का। तैयार है? 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2012 में किसे ICC ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? क्रिकेट वगैरह देखते हैं कि नहीं? बहुत देखता हूँ, लेकिन सिर्फ इंडिया के मैचेस ही देखता हूँ। अच्छा, ऑप्शंस हैं ए लसित मलिंगा, बी MS धोनी, सी विराट कोहली या डी कुमार संगकारा। सर, सी विराट कोहली। तो बड़ी जल्दी आपने जवाब दे दिया। ये पता था। ये भी पढ़ा हुआ था आप? हाँ, अभी अभी की न्यूज़ है ना। श्योर हैं इसके बारे में? श्योर सर। क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट। कबीर जी, विराट कोहली सी, ताला लगाइए। बिल्कुल सही, 1,60,000 जीत गया। एक और चेक आ गया आपके नाम, 1,60,000 रुपए। इसे मैं यहां रख रहा हूं। हाँ, क्रिकेट के साथ एक और जुड़ी हुई बात है आपकी। आपने कहीं लिखा है कि आप सचिन तेंदुलकर के साथ सर, नैनीताल घूमने जाना चाहेंगे। और नैनीताल ही क्यों? नैनीताल इज माय फेवरेट प्लेस। और सचिन तेंदुलकर को आप साथ में ले जाना चाहेंगे? हाँ, उसको मैं ले जाना चाहूंगा साथ में। क्या कीजिएगा आप सचिन तेंदुलकर को नैनीताल ले जाकर के? सर, उनको मैं ये अब तो झील नहीं, में आप क्रिकेट तो खेल नहीं पाएंगे। सर उनको मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप मेरे को क्रिकेट सिखाओ, क्योंकि मुझे बैट पकड़ना ही नहीं आता, सिर्फ डांडिया पकड़ना ही आता है। जी जी जी। बैट मैंने कभी पकड़ा नहीं। जी जी। लेकिन बस हम लोग घूमेंगे उधर। अच्छा। हाँ, और कुछ सोचा नहीं। और कुछ नहीं। ओके चेतन भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 7वां प्रश्न। ये दे सकता है आपको 3,20,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। हाँ जी। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 3,20,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस राष्ट्रपति ने 26 जून 1975 में भारत में आपातकाल की औपचारिक रूप से घोषणा की थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए वीवी गिरी, बी फखरुद्दीन अली अहमद, सी जाकिर हुसैन या डी नीलम संजीव रेड्डी। वीवी गिरी लगता है, लेकिन एक बार इमरजेंसी तो घोषित की थी इंदिरा गांधी ने, लेकिन वो तो राष्ट्रपति थी नहीं। सर, लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन। अब आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल डिप।
ओके। कौन सी इस्तेमाल करना? एक्सपर्ट एडवाइस। ओके कंप्यूटर जी, चेतन भाई एक्सपर्ट एडवाइस की लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित कीजिए। और हमारे जो यहाँ के एक्सपर्ट हैं भूपेन चौबे जी, आपकी बारी आ गई है, सामने आइए हमारे। प्रणाम करता हूँ आपको। क्या लगता है आपको भूपेन जी? आपके दिल में क्या है चेतन, ये बताइए पहले। आपको क्या लगता है कि क्या जवाब है? मुझे तो वीवी गिरी लगता है, क्योंकि इंदिरा गांधी जब थी तब इमरजेंसी आई थी और उसी दौरान इमरजेंसियां घोषित हुई थी और उस वक्त वीवी गिरी थे। लेकिन श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की थी वही याद है। हाँ नहीं, ये तो आप ठीक कहते हैं। बड़ा प्रधान थी। ये आप ठीक कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी इंपोज करवाई थी, ये तो आप ठीक कहते हैं। हाँ। लेकिन आप नाम पे श्योर नहीं है। आपातकाल की औपचारिक रूप से घोषणा चेतन भाई दरअसल की थी फखरुद्दीन अली अहमद ने। अच्छा, क्या करना चाहेंगे आप चेतन भाई? एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूँगा। तो फाइनल उत्तर दीजिए आप मुझे। फखरुद्दीन अली अहमद। ताला लगा दिया जाए इसे? हाँ लगा दीजिए सर। कंप्यूटर जी, फखरुद्दीन अली अहमद बी पे ताला लगाया जाए। भूपेन जी बिल्कुल सही है। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपको इन्होंने एक और चेक दिलवा दिया है 3,20,000 रुपयों का। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ। इमरजेंसी का जो दौर था वो 26 जून 1975 टू 21 मार्च 1977 तक था। ऑन द एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट लेड बाय मिसेस गांधी। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। इंटरनल थ्रेट नेशनल सिक्योरिटी पे अगर होता है तो आर्टिकल 352 है हमारे संविधान का, उसके तहत फखरुद्दीन अली साहब ने, जो कि राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये एक्सरसाइज किया था। तो देवियों सज्जनों, अब समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता का नाम घोषित करना। मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि पहले वो हमें बताएं कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। नौशाद साइसी, ये गाजियाबाद से हैं। नौशाद साइसी, इनको फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। हेलो। नौशाद साइसी जी। जी। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। आदाब सर, प्लेजर टू टॉक टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नौशाद भाई। आपसे बात करके मैं आप बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। चलिए, हम भी बहुत खुश हैं, क्योंकि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो यहाँ एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसके आप विजेता हो गए हैं और आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई नौशाद भाई, 1 लाख रुपए आप जीत गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है। जी सर। और यदि आपने अनुमति दी खेलने के लिए और अगर आप जीत गए तो 2 लाख और जीत सकते हैं आप। मैं एक्चुअली जैकपॉट नहीं खेलना चाहूंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली को, मेरी मम्मी को, पापा को आप एक बार जरूर हाय बोल दें। जी, मैं हाय बोल रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नौशाद भाई। और 1 लाख रुपए के आप विजेता होते हैं। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत थैंक यू। हमारी जो जनता है यहाँ पर आपका अभिनंदन कर रही है तालियों के साथ। थैंक यू सर। तो हमारे जितने सभी दर्शक हैं उनके लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल ये है कि फिल्म 3 इडियट्स में किस चरित्र को दोनों हाथों से एक साथ लिखने का अभ्यास था? ए चतुर, बी वायरस, सी रांचो या डी मिलीमीटर। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक, यानी आप हमें अब से लेकर कल रात 8:30 बजे तक दिन भर जवाब दे सकते हैं। जल्दी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सर, 3 लाइफलाइन आपकी चली। हाँ जी। रिक्वेस्ट। हाँ, मेरी माताजी की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी अवश्य। जब मैं सिर्फ 1 महीने का था तभी आपकी फिल्म शोले रिलीज हुई थी। तो उस वक्त क्या होता था कि प्रेगनेंसी के इतने टाइम में घर से निकलने नहीं देते थे और ऐसा, तो घर में पता नहीं क्या दंगल करके भी ये चली गई फिल्म देखने। ओहो। फिर इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है माता जी। उसने इसके बाद भी सर बताया था कि अमिताभ बच्चन जो है वो हमारे ज़माने के भी हीरो है। फिर बाद में मैंने बताया कि वो हमारे ज़माने के भी हीरो है और मेरा एक छोटा सा 10 साल का भतीजा है। मैं तो ये कहता हूँ कि उसके ज़माने के हीरो भी आप ही होंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका चेतन भाई, और माता जी आपका भी। चलिए चेतन भाई, 8वां प्रश्न रखते हैं आपके सामने। ये देगा आपको 6,40,000 रुपए। तैयार हैं? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस कवि को महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय शायर की उपाधि दी थी? राष्ट्रीय शायर की। ऑप्शन सुनिए। ए उमाशंकर जोशी, बी झावेरचंद मेघानी, सी त्रिभुवन दास लुहार, या डी चंद्रवंदन मेहता। सर बी झवेरचंद मेघानी। झवेरचंद मेघानी श्योर है? पक्का। सुन रखा है इनके बारे में, आपने को पढ़ रखा है? ये भी गुजरात से हैं जी। इसके बनाए कितने गरबों पर तो हम लोग डांस करते हैं। लेकिन गुजरात पर एक और भी प्रश्न आया था, वहां तो आपने लाइफलाइन मांग ली थी। सर ये गरबा से रिलेटेड भी है ना? क्या किया जाए? लॉक। ताला लगा दिया जाए? 100%। ये आपका फाइनल उत्तर है? फाइनल। कंप्यूटर जी, झावेरचंद मेघानी बी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही उत्तर है या नहीं। सही उत्तर है ये। एक और चेक आ गया आपके नाम 6,40,000 रुपयों का। झावेरचंद कालिदास मेघानी गुजराती कवि, लेखक भी थे। वो गाने लिखा करते, जैसा कि आपने बताया। सोशियो कल्चरल हिस्टोरिकल नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एजुकेशनिस्ट, शिक्षा के भी एक मानी जानी हस्ती। हमने सुना है कि आपको चुटकुले वगैरह सुनाने में काफ़ी शौक है। सर चुटकुले तो मैं सुनाता रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको, आप सब लोगों को प्रश्न पूछते हैं। जी जी। आज मैंने ये सोचा है कि मैं आपको चुटकुला नहीं, लेकिन मैं आपको एक प्रश्न पूछूं। क्या मैं पूछ सकता हूँ आपको? आसान सा पूछिएगा, 5,000 रुपए वाला। सर भारत देश में से कौन सा एक परिवार ऐसा है जिसके घर में 5 पद्म अवार्ड है और वो 4 लोग जीते हैं? सर वो परिवार मेरा है। कितने लोगों को पूछा, किसी को नहीं पता था। मैंने सोचा ये प्रश्न तो कभी इसमें आएगा नहीं। कैसे आपने सोच लिया ये? बस मैंने ये सोच लिया। जी ये बिल्कुल सही उत्तर। अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण भी दीजिए ना, ताकि जनता को पता। जो भी चेक आप चाहे ले सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया आपने। नहीं, ये आपकी आमदनी है, इसको मैं नहीं छूऊंगा। लेकिन आप बताइए कि कैसे आपने ये कहा और क्यों कहा? बस मुझे पता था कि आपके घर में 5 पद्म अवार्ड है, उसमें से 2 आपने जीते हैं। एक आपके फादर हरिवंश राय बच्चन जी ने जीता है, एक आपकी पुत्रवधू ने जीता है, और एक आपकी धर्मपत्नी ने जीता है। बिल्कुल सही। और आप 4 लोगों को पद्मश्री और आपको दूसरा पद्म भूषण मिला है। ये पता था मेरे को। और मैंने ये भी सोचा था कि ये प्रश्न आप, अगर ये लोग भी पूछेंगे तो आप नहीं पूछने दोगे, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं, सब लोगों को भी पता चले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चेतन भाई, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं कि इस परिवार का एक छोटा सा सदस्य हूं मैं। और सर हरिवंश राय बच्चन जी की जब बात चली है तो मैं आपको एक गिफ्ट भी देना चाहता हूं सर, जो मैं आशा रखता हूं कि आपको पसंद आएगी। और मेरे जो मित्र यहाँ पर आए हैं विजय जी, उन्होंने ये आपके लिए पोर्ट्रेट बनाया है। बाबू जी की तस्वीर बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठे रहिए बच्चा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सर ये आप है। ये मेरा चित्र है। अनेक अनेक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हस्तकला बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब अगला प्रश्न आ रहा है, 9वां प्रश्न। ये दे सकता है आपको 12,50,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है। 9वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। चेतन भाई आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन से राजनेता अपने शुरुआती दिनों में ऑर्गेनाइजर पत्रिका में
नेत्र नाम से फिल्म कॉलम लिखा करते थे? ऑप्शन सुनिए। ए, LK अडवाणी, बी, जसवंत सिंह, सी, नरेंद्र मोदी या डी, अटल बिहारी वाजपेयी। सर लगता तो जसवंत सिंह जी है, क्योंकि वही इसमें थे पत्रकारित्व में। नरेंद्र मोदी तो नहीं थे, लेकिन श्योर नहीं हूँ और डबल डिप में यूज़ नहीं करना चाहता इस प्रश्न में, क्योंकि मेरे को जसवंत सिंह एक लगता है, लेकिन फिर भी बाकी के तीनों में से एक नरेंद्र मोदी नहीं है। बाकी के तीनों की शक्यता, क्योंकि LK अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी साहित्य अच्छा है, तो वो भी शायद, आई एम नॉट श्योर। कौन से राजनेता अपने शुरुआती दिनों में ऑर्गेनाइजर पत्रिका में नेत्र नाम से फिल्म कॉलम लिखा करते थे? नो सर, आई वांट टू क्विट। नहीं मालूम उत्तर? नहीं मालूम। ये आपका अंतिम निर्णय? हाँ, अंतिम निर्णय। क्विट करना चाहेंगे आप? हाँ जी। कबीर जी, चेतन भाई जेठवा गेम को क्विट करना चाह रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उनके पास नहीं है और चेतन भाई, हम आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम क्विट करें। आप 6,40,000 रुपए जीते हैं। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। किसी एक को गेस करना होता तो किसे करते हैं आप? जसवंत सिंह। जसवंत सिंह पे? कबीर जी, जसवंत सिंह बी सही होता या नहीं? ये गलत उत्तर होता। सही है LK अडवाणी जी। LK अडवाणी अभी तक और अभी भी एक प्रेमी के रूप में फिल्में वगैरह देखते हैं। हाँ। और काफ़ी जानकारी है उनको, और अपने खाली वक्त में वो पसंद करते हैं जो नई नई फिल्में रिलीज होती हैं उनको देखना। हाँ। एक बार फिर चेतन भाई, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और अभिनंदन करते हैं तालियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आगे वाले आपके क्षणों में भी आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। चेतन जेठवा गोंडल डिस्ट्रिक्ट राजकोट से 6,40,000 रुपए अभी आपके सामने जीत करके गए। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। चाहते तो थे वो कि 2 करोड़ जीत के जाएं ताकि एक भवन वो बना सकें, लेकिन काश। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हम बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ। तैयार हैं आप लोग? रेडी? और फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न है ये आपके सामने। विद्या बालन अभिनीत इन फिल्मों को उनके प्रदर्शन के आधार पर शुरू से बाद के क्रम में लगाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, डर्टी पिक्चर, बी, परिणीता, सी, पार्ट, डी, भूल भुलैया। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले रिलीज हुई बी, परिणीता, उसके बाद आई भूल भुलैया, डी, फिर आई पा, सी, और अंत में द डर्टी पिक्चर, ए। बी, डी, सी, ए, ये है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। केवल 3 लोगों ने, और सबसे तेज उत्तर है शताब्दी अवस्थी। मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गई हैं डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर राजस्थान से शताब्दी अवस्थी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में ये असिस्टेंट मैनेजर हैं और ये आज हम सब के लिए एक संदेश लेकर आई हैं कि मजबूरी को मजबूती में और निराशा को आशा में कैसे बदला जाता है। शताब्दी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और इससे पहले कि हम आपसे बातचीत करें और जो आपके साथ लोग आए हुए हैं उनके साथ बातचीत करें, उनका परिचय दें, हमारे पास एक वीडियो बनाया हुआ है हमारी टीम ने। हम चाहेंगे कि सब उससे पहले देखें। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरे घर पे मेरे मम्मी और मेरी 6 बड़ी बहनें थीं। शताब्दी हम सब में सबसे छोटी है और हमारी सबसे प्यारी, सबसे लाडली बहन है। शताब्दी ने बहन होने के बाद भी हमारी भाई की कमी को पूरा कर दिया है। शताब्दी से आर्गुमेंट करना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। बचपन में शरारत शताब्दी करती थी और डांट हमेशा मुझे पड़ती थी। शताब्दी की एक सबसे अच्छी बात यह है कि जो वो ठान लेती है उसे पाके ही रहती है। ये जहाँ भी जाती है खुशियाँ ही खुशियाँ फैलाती रहती है। मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मैं इंडियन फोर्स ज्वाइन करना चाहती थी, नेवी या फिर एयर फोर्स। लेकिन 2006 की बात है, सारी तैयारियां मैंने कर ली थी, लेकिन उसी टाइम मेरे साथ में एक हादसा हुआ
मैं छत पे सफाई करने के लिए गई थी। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही थी, मेरे हाथ में झाड़ू था। कोई एकदम तेज़ हवा का झोंका आया, मैं अचानक छत से गिर गई। छत से गिरने की वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड वो मेरी दब गई थी। उस हादसे से मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। मेरे लिए सब कुछ ख़त्म हो गया था उस टाइम पे, ज़िंदगी थम गई थी। बहुत मुश्किल था कि मैंने तो इसके ऊपर अपने पूरे जीवन सेवा में इसके में लगा दिया और मैं यही चाहती हूँ कि अपने आप ये सही हो जाए और पैरों पे चले, तो मैं भी आगे का अपना काम करके फारिग हो जाऊँ इसकी जिम्मेदारी से। उस वक्त मैंने डिसाइड किया मुझे अपनी बीमारी को हराना था। मैंने बैंक की तैयारी की। 2010 में मेरा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर में सिलेक्शन हुआ। मेरी जो बीमारी है उसका इंडिया में इलाज नहीं है, इंडिया के बाहर अमेरिका, ब्रिटेन में उसका ट्रीटमेंट है जिसका खर्चा 80 लाख के आसपास होता है। मेरी कोशिश यही है कि मैं शो से इतना पैसा जीतूं कि मैं बाहर जाके अपना इलाज करवा सकूं। मैं ज़िंदगी से हार नहीं मानूंगी, हमेशा इसी जज्बे के साथ में ज़िंदगी को जीऊँगी और खुश रह के दिखाऊँगी। बहुत धीरज दिखाया आपने शताब्दी जी, और इस धीरज को, इस धैर्य को, आपके मनोबल को हम एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। सर, मैं बोलना चाहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरे मम्मी पापा और मेरी बहनों की वजह से हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती अपनी ज़िंदगी में। और आज आप अपनी माता जी को शायद साथ में लाए हैं। हाँ, बस। और मैं उनका परिचय जानना चाहूँगा। प्रणाम करता हूँ आपको माता जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है शकुंतला अवस्थी। जी जी। और आपके साथ आपकी बहनें भी आई हैं? हाँ, मेरी सिस्टर्स हैं, जिया जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? सर डॉक्टर ममता अवस्थी। ओके। मैं शताब्दी की बड़ी सिस्टर हूँ। जी जी। और आप? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम कविता अवस्थी, मैं 2nd नंबर की सिस्टर हूँ। हमारे लिए तो एक सपना था आपको देखना, आपसे मिलना। आज इसकी वजह से ये सब पूरा हो रहा है, विश्वास ही नहीं हो रहा अपनी आंखों के ऊपर। नहीं नहीं, बहुत ही इन्होंने आत्मबल दिखाया है और मैं जानता हूँ कि आप लोगों का सहयोग न मिलता तो आज ये स्तर पर ना पहुँचती। सर, इसने ही हमें सिखाया घर में कि इतनी बीमारी के बावजूद भी हम निराश नहीं हो, खुद भी हंसती रहती है, कभी एहसास नहीं होने देती कि ये इस बीमारी से पीड़ित है। जी जी जी। बहुत हिम्मत है इसमें। बस यही हिम्मत बनी रहे आपकी शताब्दी, हम सब की यही आशा है और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं और जो पैसे आप इकट्ठा करना चाह रही हैं अपने इलाज के लिए, वो आज आप सब कुछ यहीं से मिल जाए आपको। जैसे कि आप जानते हैं, आज का ये जो एपिसोड है वो नारी शक्ति पे हमने समर्पित किया हुआ है और आप एक जीता जागता उदाहरण है उसका। आपके अंदर जो एक नारी शक्ति है वो आज आपको यहाँ लाई है और हम चाहते हैं कि आप सबके सहयोग के साथ और कंप्यूटर जी की दया कृपा के साथ आप यहाँ पर खूब सारी धनराशि जीत करके जाएं। एक बार फिर हम अभिनंदन करते हैं शताब्दी जी का। रूल्स तो आपको पता है शताब्दी जी, 13 प्रश्न आएंगे 5000 से और ऊपर ऊपर चलते चलते पहुंचेंगे 5 करोड़ पे। 4 लाइफलाइंस हैं आपकी। एक्सपर्ट एडवाइस, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही जाने माने टीवी के हस्ती उपेंद्र चौबे जी यहाँ पर मौजूद हैं। पॉलिटिकल एडिटर हैं CNN IBN के, और जब कभी भी आपको उनकी मदद चाहिए तो आप उनसे प्रश्न पूछ सकती हैं। अब आपको बताना है कि आपका मनचाहा पड़ाव आप कहाँ लगाना चाहेंगे? छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए पे शताब्दी अवस्थी अपना मनचाहा पड़ाव लगाएंगे। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं शताब्दी जी। चलिए शुभारंभ करते हैं। किया जाए? जी सर। ओके, शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। ऑल द बेस्ट टू यू शताब्दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और खूब बढ़िया खेलिएगा। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 5,000 रुपए। 5,000 रुपयों के लिए पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बारिश के बाद आकाश में उभरने वाली रंगीन आकृति को क्या कहा जाता है?
आपके ऑप्शंस हैं ए भीमगदा, बी रुद्र त्रिशूल, सी इंद्रधनुष या डी रामवण। सर सी इंद्रधनुष। श्योर? ताला लगा दिया जाए? हाँ जी। इंद्रधनुष सी पे ताला लगाइए कबीर जी। 5000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। यह है 10,000 रुपयों के लिए। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। अगला प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर शताब्दी जी ये रहा। महिलाओं के परिधान के संबंध में उल्टा पल्ला और सीधा पल्ला का संबंध किससे है? और आपके ऑप्शंस हैं ये ए चोली, बी आंचल, सी लहंगा या डी घाघरा। सर कभी पहनी तो नहीं है साड़ी, लेकिन आंसर इसका बी आंचल। बी आंचल। श्योर? जी सर। ताला लगाने लायक? हाँ जी सर। कबीर जी बी आंचल पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर आपका और 10,000 रुपए आप जीत गए। साड़ी का जो आंचल होता है वो आप ज्यादा बेहतर जानती हैं, पल्ला कहा जाता है। इसे दो तरीके से कंधे के ऊपर संवारा जाता है, एक आगे से एक इधर। जी। आपने कहा था अभी, आपके जो वीडियो क्लिप हमने देखा शताब्दी जी, कि आप आर्म्ड सर्विसेज में जाना चाहती थी, या एयरफोर्स में या आर्मी में। क्यों ऐसा आपने सोचा? क्योंकि सर जैसे हम बोलते हैं कि पर्दे के पीछे जब कोई मूवी आती है तो जो पर्दे के पीछे जो लोग होते हैं वो सारा काम करते हैं, तो वो लोग हैं, वो बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इतना सेफ बैठे हुए हैं। अगर वो लोग नहीं हो तो हम तो कुछ भी नहीं है, फिर हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, और कहीं ना कहीं पे हम उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जी। तो इसीलिए मैं चाहती थी, मेरा सपना था कि मैं जो हमारे रियल हीरोज़ हैं उनकी तरह बनूं और देश के लिए कुछ करूं, देशवासियों के लिए कुछ करूं। 20,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस फिल्म को भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से ऑस्कर 2013 के लिए चुना गया है? और ऑप्शंस हैं आपके ए कहानी, बी बर्फी, सी पान सिंह तोमर या डी विकी डोनर। सर इट्स बी बर्फी। जो यस सर। पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। फिल्म देखी आपने? फिल्म अभी तक नहीं देख पाए। ओके, क्या किया जाए? सर लॉक कर दीजिए। कबीर जी बर्फी बी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 20,000 जीत गए। ये बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की जो उनकी एक संख्या होती है, उसमें इसको शामिल किया गया है। आप फिल्में वगैरह काफ़ी देखती हैं? और सर काफ़ी तो नहीं, लेकिन हाँ शौक है। अभी तो जब से बैंक में आए हैं तो टाइम नहीं मिल पाता इतना देखने का, लेकिन गाने सुनना, मूवीज़ देखना सब पसंद है। स्पेशली आपके तो हमारा पूरा खानदान आपका फ़ैन है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आपके फेवरेट कौन है? सर नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बोलें, क्योंकि मैं आपके सामने इस समय बैठा हूँ। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। सर मतलब मैं नहीं बोल नहीं सकती उनके बारे में तो कुछ भी। जहाँ पे सचिन का नाम आता है मैं एकदम चुप हो जाती हूँ। सर मेरे कमरे में इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है सचिन का। पहले तो पूरे घर में लगे होते थे, लेकिन अभी सिर्फ वो दीदी वगैरह ने हटा दिए तो वो सिमट के मेरे रूम तक आ गया है। मेरे रूम में बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। और दीदी ने हटा दिया है? हाँ, अभी वो हटा देते हैं कि बहुत टाइम हो गया, अब तो हटा दे इनको, और अच्छा नहीं लगता। मतलब वो दीदी यहाँ मौजूद है? हाँ मौजूद है, उन्होंने हटा दिए काफी सारे पोस्टर्स। क्यों हटा दिया आपने दीदी? सर मेरे यहाँ फेवरेट हैं, मैंने आपके पोस्टर लगा दिए वहाँ ओफ, चलिए माफ किया आपको। सर जैसे सत्ते पे सत्ता पे आप 7 भाई थे। जी हाँ। हम लोग 7 सिस्टर्स हैं सर, और हम लोग भी आपकी तरह से ही बिल्कुल धमा चौकड़ी मजाक। ये आप ही का रोल प्ले करती हैं सर घर में? अच्छा, बड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए शताब्दी जी, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा। अरे हुटर बज गया और समय समाप्त हो गया है। शताब्दी जी, आज का हमारा खेल यहीं पर समाप्त होगा और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भूपेंद्र जी को। भूपेंद्र जी प्रकट होइए हमारे सामने ताकि हम आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दे सकें। भूपेंद्र चौबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज्ञा दीजिए। एक बार फिर नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं।
हम कल फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।